हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हमारा एक्सरसाइज 1.2 शुरू है। इसके पहले के वीडियो क्लास में इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। ओके, और आज के वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है। तो 12 में से हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर, यानी ई का पावर एक्स स्क्वायर। ओके, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, देखिए राइट साइड में लिखता हूं मैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। ओके, यानी ब्रैकेट के बाहर में कॉट इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर में कॉट है थीटा एंगल के लिए। तो इसका आंसर आता है ओनली थीटा। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा यानी थीटा। यहां पर भी देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, लेकिन किसका? ई एक्स स्क्वायर का। तो इसका मतलब कि यहां पर हम एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं कि एक कॉट इनवर्स और ये कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओनली आपको आंसर मिलेगा ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया y का वैल्यू। अब यहां से हम डेरिवेटिव ले सकते हैं दोनों साइड का। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको फार्मूला पता होगा e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव। ये देखो मैं राइट साइड में लिखता हूं d बाय dx ऑफ e रेस टू पावर x। क्या फार्मूला है? वही आंसर आता है e रेस टू पावर x। ओके, तो यहां पर हमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा? e रेस टू पावर x स्क्वायर। ओके, और इनटू ये जो x स्क्वायर है ओनली x नहीं है। अगर x होता तो हमने फिर से डेरिवेटिव नहीं लिया होता, लेकिन यहां पर x के अलावा कोई और नंबर है x स्क्वायर। तो इसका मतलब कि फिर से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x स्क्वायर का। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर और इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यानी x रेस टू पावर n का फार्मूला। तो इसका आंसर मिलेगा हमें ट्वाइस x। ओके, इसे हम थोड़ा अरेंज करते हैं। 2x को सबसे पहले लिखते हैं इनटू e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? देखो, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेस टू पावर x। ओके, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेस टू पावर x। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेस टू पावर x, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देता हूं। देखिए, आपको यह फार्मूला पता होगा, मैं राइट साइड में लिखता हूं। देखो, 1 अपॉन कॉस थीटा का फार्मूला पता है ट्रिगोनोमेट्रिक का। 1 अपॉन कॉस थीटा यानी हम क्या लिखते हैं? सेक थीटा। ओके, तो यहां पर भी देखो ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस है, तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। ओके, लेकिन थीटा हमारे लिए कौन सा हो गया? 5 रेस टू पावर x। तो यहां पर हम एक स्टेप ऐसा लिखेंगे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर में 1 अपॉन कॉस, यानी हम लिखेंगे सेक। ओके, और हमारे लिए एंगल कौन सा हो गया? ऑफ 5 रेस टू पावर x। ओके, अब इसके बाद में हम दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लेते। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड में d बाय dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 5 रेस टू पावर x। ओके, अब इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला पता है आपको। ये देखो मैं फिर से राइट साइड में लिखता हूं
डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला है? -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो सेम ऐसे ही हमें यहां पर इसका आंसर लिखना है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले -1 अपॉन में, ठीक से ध्यान देना। अब सबसे पहले x लिखना है। देखो फार्मूले में x है, तो हमारे लिए x यानी क्या हो गया? सेक ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सेक ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। ओके, इनटू, अब यहां पर देखो फार्मूले में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 है, तो अंडर रूट हम यहां पर क्या लिखेंगे? इस सेक का स्क्वायर करना है, तो क्या लिखेंगे अभी? सेक स्क्वायर ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। ओके, और -1। ओके, देन इनटू, फिर से क्या करना है अभी? सेक ऑफ 5x का हमें क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो d बाय डी एक्स ऑफ सेक ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -1 अपॉन में, यह पार्ट जैसे कि वैसे, सेक ऑफ 5 रेज़ टू पावर x और अंडर रूट सेक स्क्वायर ऑफ 5 रेज़ टू पावर x -1। आपको पता ही है फार्मूला, ठीक है? या फिर फार्मूला मैं नेक्स्ट स्टेप में पुट करता हूं, फिलहाल ये जैसे कि वैसे लिखता हूं। सेक स्क्वायर ऑफ 5 रेज़ टू पावर x -1 इनटू, अब सेक x का डेरिवेटिव पता है। सेक x का डेरिवेटिव, सेक x का डेरिवेटिव है सेक x इंटू tan x। ठीक है, तो यहां पर हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा सेक ऑफ 5 रेज़ टू पावर x इंटू tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। ओके, सेक x का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? सेक x इंटू tan x, तो हमने लिख लिया। और इंटू फिर से क्या लिखना पड़ेगा? ये 5 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव, यानी d बाय डी एक्स ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। यहां पर हमने डेरिवेटिव के फार्मूले लिए हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, अब ठीक से आप देखो, कोई तो भी एक टर्म कैंसिल होता है। ओके, कौन सा टर्म कैंसिल होता है? देखो, सेक ऑफ 5 रेज़ टू पावर x और यहां पर भी सेक ऑफ 5 रेज़ टू पावर x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? सिर्फ ओनली -1, और अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ऑफ 5 रेज़ टू पावर x -1 और इनटू ये tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x जैसे कि वैसे, tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। ओके, और इनटू 5 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव, यानी a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव का फार्मूला। तो इसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा सबसे पहले 5 रेज़ टू पावर x, और इनटू लिखना पड़ेगा log ऑफ 5। ओके, यहां पर हमने डेरिवेटिव के फार्मूले यूज किए हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, अब अंडर रूट के अंदर में मैं एक फार्मूला यूज करता हूं ट्रिगोनोमेट्री का। ये देखो यहां पर मैं फार्मूला लिखता हूं, आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसका मतलब कि सिर्फ tan स्क्वायर थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? सेक स्क्वायर थीटा और इस 1 को ट्रांसफर -1। देखो यहां पर भी वैसे ही है, रूट के अंदर में सेक स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर x -1, तो यहां पर भी सेक स्क्वायर थीटा -1 का कौन सा फार्मूला पुट कर सकते हैं हम? tan स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा tan स्क्वायर और थीटा यानी 5 रेज़ टू पावर x। ओके, इनटू ये tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x जैसे कि वैसे, और इनटू 5 रेज़ टू पावर x इनटू log ऑफ 5, ये पार्ट जैसे कि वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ठीक से, -1 अपॉन, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्या आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा ओनली tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। स्क्वायर रूट लेते समय
ये रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x। और बाकी के टर्म जैसे कि वैसे tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x और इनटू 5 रेज़ टू पावर x इनटू log 5। अब फिर से देखो, कोई तो भी एक टर्म कैंसिल होता है, अपॉन में tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x और इनटू के बाद में tan ऑफ 5 रेज़ टू पावर x कैंसिल, यानी क्या आंसर मिलेगा अभी -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर x इंटू log 5। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये देखो इस तरह से, इज इक्वल टू -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर x इंटू log 5u, यानी 5 रेज़ टू पावर x इंटू log 5। ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। और यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो क्या है, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहां पर हमें एक फार्मूला यूज करना है 1 प्लस कॉस एक्स के लिए। ठीक है, देखो यहां पर मैं राइट साइड में लिखता हूं, आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, बीच में प्लस का साइन है, 1 प्लस कॉस एक्स। इसका फार्मूला है टॉइस कॉस स्क्वायर और एक्स का हाफ, यानी एक्स बाय 2, ऐसा फार्मूला है। ओके, तो यही फार्मूला यहां पर हमें अप्लाई करना है। ऊपर में देखो ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला, यहां पर क्या आएगा फिर अभी, टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय ये 2 जैसे कि वैसे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, देखो कोई ना कोई एक नंबर कैंसिल होता है, कौन सा, ये 2 और ये 2। मैंने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो ब्रैकेट के अंदर में रूट के अंदर क्या रहेगा बता सकते हैं आप, देखो ओनली रहेगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। बहुत सिंपल हो गया अभी। ओके, 2 कैंसिल, यानी रूट के अंदर सिर्फ रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, यानी ये स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल और ये पावर 2 कैंसिल, यानी हमें ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, ओनली इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आंसर आएगा कॉस ऑफ एक्स बाय 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो y इज इक्वल टू, अब देखो ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, हमने कुछ रिजल्ट लिए थे, सम रिजल्ट, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस में ये देखो राइट साइड में मैं फार्मूला लिखता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो इसका आंसर सिर्फ आता है थीटा। तो यहां पर भी क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर मिलेगा x बाय 2। और अब यहां पर हमें दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x अपॉन 2। ओके, अब कैसे लेंगे डेरिवेटिव, यहां से कांस्टेंट नंबर कौन सा है, देखो x अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 और इनटू इस x का डेरिवेटिव यानी d बाय dx ऑफ x, तो क्या आंसर मिलेगा, देखो 1 अपॉन 2। ओके, x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2। ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। तो यहां पर ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या क्वेश्चन है, देखो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेम इसके पहले के क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है, लेकिन बीच में माइनस साइन है। ओके, चलो इसे स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2,
तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस क्वेश्चन में ठीक से ध्यान देना, देखो रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है। इसके पहले के क्वेश्चन में सेम ऐसा ही पार्ट था, लेकिन बीच में प्लस का साइन था। ओके, तो वो प्लस के लिए हमने फार्मूला लिया था, माइनस के लिए भी फार्मूला है 1 माइनस कॉस के लिए। ठीक है, देखो कौन सा फार्मूला है, ये देखो मैं राइट साइड में लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर, और ये जो थीटा है थीटा बाय 2। ओके, ध्यान में रखना यहां पर बीच में माइनस का साइन है, इसलिए यहां पर साइन स्क्वायर आता है। यहां पर अगर प्लस का साइन होता 1 प्लस, तो यहां पर कॉस स्क्वायर ऐसा आया होता। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने ये फार्मूला आपको प्लस के लिए लिख कर दिया है, एक बार आप देख लेना, यानी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के जैसा यहां पर हमें आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देखो y इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर में रूट के अंदर में हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या आएगा, अभी देखो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर। ओके, और यहां पर थीटा था तो थीटा बाय 2 आया, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, ध्यान में रखना यह फार्मूला, और होल डिवाइडेड बाय ये 2 जैसे कि वैसे। ओके, देन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब यहां पर क्या कैंसिल होता है, देखो रूट के अंदर में ये 2 और ये 2 कैंसिल। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर में लिखना पड़ेगा रूट ऑफ ओनली साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद का स्टेप y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, देखिए अभी ठीक से ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा फिर से रूट का साइन और यह पावर 2 कैंसिल, तो फिर क्या रहेगा ओनली साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब थोड़ा सा देखो आप, थोड़ा सा कुछ अलग आंसर आ रहा है, यानी बाहर में कॉस इनवर्स है और अंदर में कॉस चाहिए था, तो यहां पर क्या अंदर में साइन है। कॉस इनवर्स ऑफ साइन के लिए फार्मूला नहीं है, तो ऐसे समय क्या करेंगे हम कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कर सकते हैं हम साइन को कॉस में कन्वर्ट, कैसे करेंगे देखो नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स जैसे कि वैसे। ठीक है, और साइन का अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो आपको सोचना कैसे पड़ता है, देखो जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने निकाल लिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना है आपको साइन का कॉस करने के लिए, जैसे यहां पर ऊपर में 90 होता है समझो। ठीक है, तो 90 में से कम हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो साइन का कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कॉस ऑफ, ठीक है 90 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप, यानी हमने क्या किया यहां पर अलाइड एंगल का फार्मूला यूज किया, अलाइड एंगल का, आप इसका आंसर निकाल के देखो कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हम क्या करते हैं कि 90 में से प्लस माइनस करते हैं तो कॉस बिकम साइन हो जाएगा, और 90 कैंसिल होकर क्या आंसर मिलेगा, ओनली एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको, यानी साइन का कन्वर्ट हम कॉस में कर देंगे और जो भी एंगल होगा उसे 90 में से हम माइनस कर देंगे। अब देखो ठीक से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस आया है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, तो क्या हो जाएगा, ये देखो फार्मूला मैं यहां पर लिखता हूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो आंसर क्या आता है, ओनली थीटा। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, ओनली y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर रहेगा 90 ओके माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, 90 डिग्री माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब दोनों साइड का हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 90 का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ 90 डिग्री। ओके,
माइनस फिर से d बाय dx ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, अब 90 डिग्री का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आंसर आएगा, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 का डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें से कांस्टेंट नंबर कौन सा हो गया 1 अपॉन 2, और इनटू फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें x स्क्वायर का। ठीक है, यानी कांस्टेंट नंबर 1 अपॉन 2 बाहर लिखा, वहां पर फंक्शन कौन सा रहेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2, और यहां पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव आंसर मिलेगा 2x। ओके, और इसमें भी क्या हो जाएगा, अभी ये 2 और ये 2 कैंसल, यानी आंसर मिलेगा -1 इंटू एक्स यानी माइनस एक्स। ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 ये यहां पर कंप्लीट होता है। ओके, अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 5th। ओके, क्या है 5th क्वेश्चन, देखो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan ऑफ x बाय 2। चलो इसे स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हम आंसर में सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक से ध्यान देना, देखो, 1 माइनस tan x बाय 2 और डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 1 प्लस tan x बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप में ठीक से ध्यान देना, देखो, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करके लिखता हूं, देखो, ये 1 जैसे के वैसे, माइनस tan ऑफ x बाय 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखो, tan x बाय 2 यानी 1 इंटू tan x बाय 2, ऐसे लिखता हूं, यानी कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब कि 1 लिया, हम 1 को किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही आंसर मिलेगा हमें, लेकिन मैंने यहां पर शो कर दिया इस 1 को। ओके, यानी हमें 1 दिखना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इज इक्वल टू, आपको एक फार्मूला पता है, जैसे 1 के लिए फार्मूला है, जैसे tan 45 का वैल्यू होता है 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप में ये जो 1 दिख रहा है ऊपर में 1 और नीचे में प्लस के बाद का 1, यहां पर हमें 1 की जगह पुट करना है, 1 की जगह tan 45। ओके, तो देखो, tan इनवर्स ऑफ, ओनली ऊपर में 1 की जगह tan 45, ओके, देन माइनस tan ऑफ x बाय 2, और अपॉन में ये जो पहला 1 है अपॉन में, इसके जगह नहीं पुट करना है। ओके, ये 1 जैसे के वैसे, और प्लस के बाद में जो हमने 1 लिया था अपने तरफ से, इस 1 के जगह फिर से हमें पुट करना है tan 45 और इनटू tan ऑफ x बाय 2, tan ऑफ x बाय 2। ओके, यहां तक समझ गया, यानी ऊपर में 1 के जगह हमने tan 45 लिखा और नीचे में प्लस के बाद में जो 1 शो किया था उसके जगह हमने tan 45। ठीक है, ओके, अब इसके बाद में ठीक से ध्यान देना, देखो, आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं, फार्मूला है tan ऑफ a माइनस b। पता है ये फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फार्मूला, ये फार्मूला होता है tan a माइनस tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस का अपोजिट प्लस, और tan a और tan b का मल्टीप्लीकेशन, tan a इंटू tan b का मल्टीप्लीकेशन। ओके, इस फार्मूले के जैसा हमें ये वाला स्टेप सॉल्व करना है। देखो यहां पर भी, जैसे यहां पर a है, ओके, तो यहां पर कौन सा एंगल हो गया 45। ओके, यहां पर b है, ओके, तो यहां पर x बाय 2 हो गया, बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन, ये 1 हमने जैसे कि वैसे रखा क्योंकि हमको फार्मूले के जैसा लिखना था,
बीच में प्लस है, अपॉन में देखो प्लस है, उसके बाद में tan a इंटू tan b यानी tan 45 इंटू tan x बाय 2। तो क्या क्लियर हुआ, a का वैल्यू है 45 और b का वैल्यू है x बाय 2। ओके, तो हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा अभी, tan a माइनस b। तो यहां पर हम इसके बाद में लिखेंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जैसे कि वैसे tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में ये पूरा जो इतना पार्ट है, ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इस फार्मूले का जो लेफ्ट साइड है tan a माइनस b, इसके जैसा इसका आंसर लिखना है। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे tan और a का मतलब हो जाएगा 45 बराबर है, तो tan ऑफ 45 और माइनस b का वैल्यू हो जाएगा x बाय 2। ओके, आ रहा आपके समझ में, यानी मैंने tan a माइनस b का ये फार्मूला यूज किया हूं, इसका इस फार्मूले का राइट साइड हमारे क्वेश्चन में दिया है, हमने लेफ्ट साइड के जैसा इसका आंसर यहां पर लिखा है। तो a माइनस बी यानी 45 माइनस x अपॉन 2। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल हो गया। देखो tan इनवर्स ऑफ tan, ओके, tan इनवर्स ऑफ tan, तो इसका मतलब कि tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपको आंसर मिलेगा 45 डिग्री माइनस x बाय 2। ओके, ये आपको फार्मूला पता है, जैसे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो आंसर क्या मिलेगा, ओनली थीटा। तो यहां पर भी देखो tan इनवर्स ऑफ tan, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan कट हो जाएगा, ओनली 45 माइनस x बाय 2, ये आंसर हमें मिलेगा। ओके, और ये वैल्यू हो गया y का, तो y इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस x बाय 2। ओके, अब यहां पर हमें डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड का, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 45 का डेरिवेटिव यानी सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d बाय dx ऑफ 45, ओके, देन माइनस d बाय dx ऑफ x अपॉन 2। तो आंसर में क्या मिलेगा, देखो 45 डिग्री का डेरिवेटिव, 45 कांस्टेंट नंबर है, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर का क्या आता है, 0, माइनस x बाय 2 का डेरिवेटिव, उसमें से कांस्टेंट नंबर 1 बाय 2, और सिर्फ हमें x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और x का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 बाय 2, और x का डेरिवेटिव आंसर मिलेगा 1। ओके, माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, तो ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 में से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके, तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं, बाय।